नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी भाषा की विकास यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। विकास यात्रा से आशय है कि हिंदी भाषा विश्व के परिवार में किस स्थान पर थी, किस किस तरह से कौन कौन से वर्गों में विभक्त होती हुई यह वर्तमान रूप में जो हमें दिखाई दे रहा है हिंदी का, वो वर्तमान रूप में किस विकास यात्रा को करती हुई पहुंची है, ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। साथ ही कौन कौन सी इसकी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, और साथ हम परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी प्रश्नोत्तर भी लेकर उपस्थित हुए हैं आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारोपीय आपको नज़र आ रहा है। ये भारोपीय क्या है कि विश्व का जो भाषा परिवार है जिसमें बहुत सारी भाषाएं थी, लगभग 3000 के आसपास, उसमें से इन्हें 13 भाषाओं में विभक्त किया गया। 13 भाषा परिवारों में, उनमें से एक भाषा परिवार था भारोपीय। विश्व के 13 भाषा परिवारों में से एक भारोपीय नाम का भाषा परिवार। भारोपीय से आशय हुआ भारत और यूरोपीय परिवार की भाषा। तो भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। इसी भारोपीय परिवार में 2 वर्ग थे, सतम और केंटुम। विद्यार्थियों, जो भारोपीय परिवार की 2 शाखाएं सतम और केंटुम थी, हिंदी इसके सतम वर्ग में से है, सतम शाखा में से निकली हुई है, जिसमें भारत ईरानी नाम की एक आर्य शाखा थी और उसी के अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आती है। और यह हम बात कर रहे हैं 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास की, और यह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो थी वो 1500 ईस्वी पूर्व से और 500 ईस्वी पूर्व तक इसी रूप में रही है। लगभग 1000 वर्ष का समय रहा ये। और इसी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत 2 प्रकार की संस्कृत प्रचलित थी। नंबर 1 वैदिक संस्कृत और नंबर 2 लौकिक संस्कृत। चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इसी काल की ही रचनाएं हैं। इनमें भाषा का रूप एक नहीं है। ऋग्वेद संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत आते हैं और वैदिक संस्कृत में ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद वगैरह आते हैं। आगे चलकर वैदिक संस्कृत अपने स्थिर रूप में रही, लेकिन लौकिक संस्कृत अपना रूप बदलती हुई और हमारे पास हिंदी के रूप में उपस्थित है। अब लौकिक संस्कृत का जो बदला हुआ रूप था वो पाली के रूप में हमारे पास आया। पाली का जो स्वरूप रहा वो 500 ईस्वी पूर्व से और ईसा की पहली सदी तक रहा। लौकिक संस्कृत जो पाली के रूप में अपना रूप परिवर्तित करती गई और समय 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। धीरे धीरे समय के साथ भाषा भी परिवर्तनशील रही और परिवर्तित होकर के वह प्राकृत की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन उससे पहले पाली भाषा जो है ये बौद्ध धर्म की भाषा रही। बौद्ध साहित्य सब पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक पाली में लिखे गए हैं। जो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है वो तीनों ही पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। इसे मागधी भाषा भी कहा जाता था। अब धीरे धीरे यह भाषा जो थी वो परिवर्तित होती हुई उसका रूप बदलता गया और यह प्राकृत भाषा के रूप में प्रचलित हुई। उस युग में प्राकृत भाषा जो थी वो बोलचाल की भाषा होने के कारण जो पंडित लोग थे उन लोगों में प्रचलित नहीं थी। जो संस्कृत नाटक के जो नीच पात्र होते थे, अधम पात्र होते थे, वो इस प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। सारा जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है और इसका समय रहा ईसा की पहली सदी से और 500 ईस्वी तक, अर्थात लगभग 500 वर्ष का समय इसका रहा। इसके बाद अर्थात 500 ईस्वी से और 1000 ईस्वी तक लगभग 500 वर्ष का समय यही रहा। यह अपभ्रंश का समय था। प्राकृत की तुलना में इसका रूप बिगड़ा हुआ था, गिरा हुआ था और बिगड़े हुए रूप के कारण ही इसे अपभ्रंश कहा गया। एक बार फिर समझने का प्रयास करेंगे। लौकिक संस्कृत से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का क्रमशः विकास हुआ और अपभ्रंश से ही यह जो आपको वर्ग नजर आ रहे हैं, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, पैशाची, शौरसेनी, अर्धमागधी
और मागधी वर्ग निकले हुए हैं। यह सभी अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप हैं। ये जो आपको ब्राह्मण, महाराष्ट्री, पैशाची, शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी नजर आ रहे हैं, यह सब अपभ्रंश के ही क्षेत्रीय रूप हैं। लेकिन इनमें से ब्राह्मण, महाराष्ट्री और पैशाची अलग वर्ग की हो गई। धीरे धीरे शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी हिंदी के रूप में विकसित होती चली गई। अब हम देखें अपभ्रंश में से जो हिंदी की तरफ बढ़ने वाली भाषाएं हैं जिनसे हिंदी का विकास हुआ है वो है शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। अब हम देखें शौरसेनी का जो वर्ग है उसमें 3 उपभाषाएं आती हैं। कौन कौन सी 3 उपभाषाएं हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। यह 3 उपभाषाएं शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हैं। दूसरा वर्ग हम बात करते हैं अर्धमागधी की। अर्धमागधी में एक उपभाषा जो इससे विकसित हुई है वो है पूर्वी हिंदी। और तीसरा मागधी अपभ्रंश जो है इससे विकसित होने वाली उपभाषा है बिहारी। इस प्रकार हम देख रहे हैं 5 उपभाषाएं हैं अपभ्रंश से विकसित होने वाली। अक्सर परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पश्चिमी हिंदी कौन से अपभ्रंश से विकसित है, और ऑप्शन में आ जाता है अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री, शौरसेनी। तो वहाँ हमें डिसाइड करना होगा कि पश्चिमी हिंदी जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। इसीलिए हमें इनको अच्छे से याद रखना है कि अपभ्रंश के ही पार्ट हैं शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। और विशेष रूप से ये याद रखना है कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी यह शौरसेनी से विकसित हैं। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी का विकसित रूप है और बिहारी मागधी का ही विकसित रूप है। अब हम देखें इनका क्रम क्या रहा। वैदिक संस्कृत से पाली की तरफ, पाली से विकसित हुई वैदिक संस्कृत से संस्कृत की तरफ, फिर उससे विकसित हुई पाली है, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही हिंदी निकली है। अर्थात हिंदी की जननी अपभ्रंश भाषा है। हिंदी का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इन 5 जो उपभाग हैं उनके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। ध्यान से पढ़ना है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। बुंदेली, ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू और कन्नौजी। इनमें से जो खड़ी बोली है इसका नाम कौरवी भी है, और ये जो बांगरू है इसे हरियाणवी भी कहते हैं। और खड़ी बोली जो है, जो आजकल हम अपने साहित्य में पढ़ रहे हैं, वो हिंदी का खड़ी बोली वाला रूप ही प्रचलित है। इस प्रकार पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। 3 बी से स्टार्ट हो रही हैं, बुंदेली, ब्रज और बांगरू। बांगरू हरियाणवी है। और 2 के से शुरू हो रही है, खड़ी बोली और कन्नौजी। याद रखना है 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखते हैं राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और हाड़ौती। 3 एम से शुरू हो रही है, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, और चौथी जो है हाड़ौती, जिसका नाम जयपुरी भी है। इस प्रकार राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं। अगला वर्ग है पहाड़ी। पहाड़ी इसके अंतर्गत 3 वर्ग हैं, गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। साथ ही विद्यार्थियों याद रखना है आपको कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी यह तीनों ही शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हैं। अगला वर्ग है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हम देख रहे हैं ABC, A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। यह 3 बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। अगला वर्ग है बिहारी का। बिहारी मागधी से विकसित है और इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। इस प्रकार हमने ये 5 वर्ग देखे। कौन कौन से? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, जिसमें बिहारी जो थी वो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। और
पूर्वी हिंदी अर्धमागधी के अंतर्गत, बाकी बची पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। यह तीनों ही शौर सैनी के अंतर्गत आती हैं। इनको रिपीट करते हैं एक बार। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं जो हमने बात की थी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी और बिहारी। इस प्रकार से ये 5 उपभाषाएं हैं और इनके अंतर्गत हमने देखा 18 बोलियां आ रही हैं। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां थी। 5 बोलियां कौन कौन सी थी? 3 बी से स्टार्ट होने वाली थी, ब्रज, बुंदेली और बांगरू, और 2 के से स्टार्ट होने वाली थी, खड़ी बोली और कन्नौजी। अब बात करें राजस्थानी की। राजस्थानी में 4 बोलियां, 4 में से 3 मैं से शुरू हो रही है, एम से। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, और चौथी थी हाड़ौती, या जिसको हम जयपुरी भी कहते हैं। पहाड़ी के अंतर्गत 3 बोलियां। पहाड़ी के अंतर्गत कौन सी 3 बोलियां थी? नेपाली, गढ़वाली और कुमायूनी। अगला वर्ग था पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जिसे हमने एबीसी से याद किया। और अगला वर्ग है बिहारी, जिसके अंतर्गत भी 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी 3 है? मैथिली, मगही और भोजपुरी। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे हमें अभ्यास हो और हमें पता चले कि हम कितना याद कर पाए। पहला प्रश्न है, कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, बिहारी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। याद करें, कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत है? क्या बिहारी के अंतर्गत है? बिहारी में हमने याद किया था मैथिली, मगही और भोजपुरी, तो बिहारी के अंतर्गत तो नहीं है। राजस्थानी में कौन कौन सी 4 भाषाएं, 4 बोलियां हमने याद की थी? 3 में से स्टार्ट हो रही थी और चौथी हाड़ौती थी, तो इसका मतलब राजस्थानी में भी नहीं है। और पूर्वी हिंदी हमें याद है अच्छे से, एबीसी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी में कौन सी 5 थी? जिनमें से 3 बी से शुरू होने वाली थी और 2 के से शुरू होने वाली थी। के से मतलब कन्नौजी और कौरवी, और खड़ी बोली भी कहते हैं जिसे। तो इसका मतलब यहाँ सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? गुजरात, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश। अब हम पिछले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि क श्रेणी के राज्य जो हैं, 10 राज्य जो हिंदी भाषी हैं, जो क श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं में से ही हमें बताना है कि उन 10 राज्यों में कौन से 3 राज्य यहाँ उपस्थित हैं और कौन सा एक राज्य नहीं है। क्या गुजरात या राजस्थान, बिहार या मध्य प्रदेश में से ऐसा कौन सा है जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है? याद करें कौन सा राज्य है? जी बिल्कुल, गुजरात है जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है। बाकी 3 राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश तीनों ही हिंदी भाषी राज्य हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं? शायद याद है हमें, कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? याद रखना है कौन सी बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी पूछा जा रहा है। मगही, मैथिली, भोजपुरी नहीं, यह तो बिहारी के अंतर्गत आती हैं। मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, यह तो राजस्थानी की बोलियां हैं। अगला है सी ऑप्शन, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है, जिसे हमने एबीसी के नाम से याद किया था। यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इसका मतलब अंतिम ऑप्शन जो है ब्रज, बांगरू और बुंदेली, यह तीनों भाषाएं, यह तीनों बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न, कुमायूनी किस उपभाषा की बोली है? पहाड़ी की, राजस्थानी की, बिहारी की या पूर्वी हिंदी की? याद करें, कुमायूनी कौन सी उपभाषा की बोली है? कुमायूनी है पहाड़ी की।
यह जो प्रश्न हम कर रहे हैं ये पिछले कई पेपरों में आए हुए हैं, कई क्वेश्चन बैंक में है ये। मैथिली किस वर्ग की बोली है? मैथिली के लिए ऑप्शन है हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। हम जान चुके हैं मैथिली किसके अंतर्गत आती है? बिहारी के अंतर्गत। अब हम अगले प्रश्न की तरफ। मेवाती किस उपभाषा की बोली है? मेवाती क्या पूर्वी हिंदी की है, या बिहारी की, या पहाड़ी की, या राजस्थानी की? याद करें, पूर्वी हिंदी ABC अर्थात अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। बिहारी के अंतर्गत कौन सी तीन बोलियां थी? मैथिली, मगही, भोजपुरी। पहाड़ी के अंतर्गत 3 थी बोलियां, और राजस्थानी के अंतर्गत जो M से 3 स्टार्ट हो रही थी उसी के अंतर्गत एक मेवाती भी आती है, अर्थात सही उत्तर है राजस्थानी। अगला प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी की बोली कौन सी है? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? नेपाली आती है, या अवधी है, या जयपुरी है, या मालवी है? तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है नेपाली। अगला प्रश्न है, राजस्थानी उपभाषा की बोली है, कौन सी उपबोली है? खड़ी बोली, मगही, मैथिली और मालवी। राजस्थानी की बोली बतानी है अब हमें। खड़ी बोली नहीं है, मगही, मैथिली दोनों बिहारी के अंतर्गत आती हैं, अर्थात सही उत्तर है मालवी। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के संविधान में सम्मिलित भाषा नहीं है? यह भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इन 4 ऑप्शंस में से देखिए, असमिया, मणिपुरी, कन्नड़ और राजस्थानी। पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं 22 भाषाएं वर्तमान में भारत के संविधान में सम्मिलित हैं, लेकिन उन 22 भाषाओं में राजस्थानी भाषा नहीं है, तो यहाँ सही उत्तर है राजस्थानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए।